नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। प्रजाहाति यदा कमांसवान बर्थान मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ अति उच्यते। आज हम बात करेंगे कि जो भगवत गीता में कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जो आम इंसान से अलग होते हैं। आज हम उसको इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म योग क्या होता है और कैसे कर्मयोगी ही सन्यासी होता है सच्चे मायने में। स्थित प्रज्ञ को अगर सही से समझने की कोशिश करें तो स्थित प्रज्ञ एक ऐसे गुण होते हैं इंसान में जो कि वो लोभ मोह काम क्रोध इन सब चीजों से परे होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक नॉर्मल इंसान में जितनी भी भावनाएं विषयों से जुड़ी हुई रहती हैं, लोभ मोह काम क्रोध से जुड़ी हुई जितनी भावनाएं उत्पन्न होती हैं एक नॉर्मल इंसान में, वो उन पे रिएक्ट करता है। उन पे वो हर उन चीज पे उसको अगर किसी भी तरह की उसकी कोई मन में इच्छा है तो उसको तुरंत व्यक्त करता है और वो उसके ऊपर एक्शन लेता है। बट एक स्थित प्रज्ञ इंसान भावनाओं से परे होता है, वो हर भावना पर रिएक्ट नहीं करता है। अगर मैं इसका प्रॉपर एग्जांपल दूं तो एक आम इंसान की उसकी वृत्ति की तुलना की जा सकती है एक नदी से और एक स्थित प्रज्ञ इंसान की तुलना की जा सकती है समुद्र से। जैसे कि नदी में थोड़ा सा भी पानी आता है तो वो अपनी सीमाएं तोड़ देता है, अपने किनारे तोड़ देता है और आसपास के इलाकों को डुबो देता है, उथल पुथल ला देता है, क्योंकि वो अपने अंदर उठने वाली वेग को, भावनाओं को बिल्कुल रोक नहीं पाता है और वो उनके भावनाओं में पूरी तरह से बह जाता है। और जबकि वही नदी जब समुद्र में जाती है, समुद्र में मिलती है तो अथाह पानी लेकर के समुद्र में जाती है और ऐसी हजारों नदियां उस समुद्र में आके मिल रही हैं, बट समुद्र में मिलते ही उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो नदी जैसे कि उस समुद्र में खो गई है और वो समुद्र में उसका कोई पता नहीं चलता और समुद्र अपनी सीमाएं भी नहीं तोड़ता। तो स्थित प्रज्ञ इंसान वैसा ही होता है, उसके अंदर हजार सब भावनाएं उठती हैं, हजार उसके अंदर वो विषयों से आसक्ति से जुड़ी हुई चीजें उसके अंदर उठती है, बट वो उन चीजों को उसके अंदर वैसे ही वो खत्म हो जाती है जैसे कि वो कभी उसके अंदर वो जन्मी नहीं थी। वो हर उन भावनाओं पर रिएक्ट नहीं करता है। ये स्थित प्रज्ञ की एक खास बात है। वो सुख दुख अपयश और इन सब चीजों से परे होता है। इन सब चीजों अपने जो भी काम करता है, अपने लाइफ में जो चीज भी करता है, वो इन चीजों को उसमें कंसीडर कभी नहीं करता है कि अपने कर्म को इस चीजों से कभी दूषित नहीं करता है कि वो इससे उसको यश मिलेगी, अपयश मिलेगी और उसको उसमें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। इन सब चीजों से परे होकर के वो कर्म सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो कर्म करना है और धर्ममय कर्म है, तो धर्म के लिए उसको काम को करना है और वो अपने कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त होकर के काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो अपने कर्म के फल की चिंता करते हुए कर्म को कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने कर्म पे भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि उसको फल की आसक्ति लगी रहती है। तो जबकि कर्मयोग जो लोग होते हैं वो अपनी फल की आसक्ति का त्याग कर देते हैं और सिर्फ कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका धर्म है वो करना और उसमें उनका वही कर्तव्य है करना, इसलिए वो कर रहे हैं और अपने कर्म फल को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वैसे लोगों का जीवन ही हमारे लिए वही सही मायने में वही लोग सन्यासी कहलाते हैं। और दूसरे अगर तथ्य में मैं बात करूं तो हम अपने विषयों से आसक्ति, प्रश्न ये है कि हम अपने विषयों से आसक्ति कैसे हटाएं, हम अनासक्त कैसे बने। तो इसके लिए देखिए, जो हमारी इंद्रियां हैं वो एक समझिए कि एक पेड़ है। आप अगर इंद्रियों को अगर सवाल उठता है कि जबरन इंद्रियों पे अगर हमने दमन कर दिया इंद्रियों का, अपने आंख का, नाक का और जो भी हमारी इंद्रियां हैं इनको अगर जबरदस्ती हम दमन करते हैं तो क्या हम अपने इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे? सवाल है नहीं। आप दमन करके विषयों की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि आपकी अगर आंखें ना हो तो क्या आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर सकते जो चीजें आप आंखें रह करके कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप उन सारी चीजों की कल्पना कर सकते हैं। आपका मन उन सारी चीजों की कल्पना कर सकता है जो आपके आंख
नहीं, आंख होने से आप जो देख सकते हैं, नहीं रहने से भी मन उन सारी चीजों की कल्पना कर सकता है आप और प्रस्तुत कर सकता है इन सारी चीजों को। तो अगर इंद्रियों पे हम जबरदस्ती दमन कर लें तो उससे हमारे विषयों की आसक्ति से हम मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए जरूरत है हमें अनासक्त होना। इसीलिए बार बार अनासक्त होने पर भगवत गीता में बार बार इस चीज को फोकस किया गया है। अनासक्त हम अपने मन को करें, मन को अनासक्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों से हमारा, इंद्रियों जो अपने विषयों की तरफ भाग रहे थे उनका मोह खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ है और पेड़ की आप टहनी को काटते हैं तो पेड़ की टहनी काटने से पूरी पेड़ खत्म नहीं हो जाएगी। पेड़ के आप तना को भी काट देंगे तो पूरी पेड़ खत्म नहीं हो जाएगी। तो ये तना काटना, टहनी काटना, ये इंद्रियों को खत्म करने जैसा है कि इंद्रियों को आप दमन करके अपनी आंखें फोड़ लिया आपने, या फिर कोई किसी तरह से आपने इंद्रियों को ही बंद कर दिया, तो उससे आप विषयों की आसक्ति से मुक्त नहीं हो जाएंगे। वो पेड़ फिर बड़ा हो जाएगा क्योंकि मन उन सारी चीजों की बेहतरीन तरीके से कल्पना कर सकता है उन इंद्रियों के नहीं होने के बावजूद भी। सो जरूरत है कि आप उसके जड़ पे वार करें, और जड़ कौन है? मन। मन ही इन सारी इंद्रियों को अपने विषयों की तरफ धकेलता है और उन्हें आसक्त बनाता है। तो आप अपने मन को, आप अपने उस पेड़ रूपी, आप उसके जड़ पे वार कीजिए, अपने मन को अनासक्त बनाइए। आप जैसे ही अपने मन को अनासक्त बनाएंगे आप देखेंगे कि आपकी इंद्रियां अपने आप सूख जाएंगी। जैसे कि आपके पेड़ का जड़ सूखते ही तना कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, अपने आप सूख जाएगा। सो ये जरूरी है कि आप अपने मन को अनासक्त बनाएं और तब देखें कि आप अपनी विषयों की आसक्ति से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। आपके विषय अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी इंद्रियां अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी और विषयों की तरफ नहीं भागेंगी। यही एक तरीका है। इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।